नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरू हो चुका है बिल्कुल नए अंदाज में खबरों का बुलेटिन। आपने रील्स बहुत देखी होंगी, लेकिन अब आप टाइम्स नाउ नव भारत पर न्यूज रील्स देखेंगे। महज 1 मिनट में खबर की पूरी एबीसीडी आप समझ जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बागपत से खबर बेहद चौंकाने वाली है। कैसे एक पनीर बन गया झगड़े की वजह, ये बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। तो देश दुनिया की बड़ी खबरों से लेकर टॉप वायरल वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं नए अंदाज और तेवर में न्यूज रील्स। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के बागपत की, जहां पर शादी समारोह में जम करके हंगामा हुआ है। बाराती और घरातियों के बीच खूब लात घूंसे चले हैं। चारपाई पे सो रहे हमला यहां पर किया गया है। लड़ाई झगड़े में कई लोग जख्मी भी हो गए। उत्तर प्रदेश के बागपत में शादी समारोह में बारातियों को खाने में पनीर नहीं मिला तो यह बवाल काटा गया। दुल्हन पक्ष के समझाने पर नहीं माने बाराती तो उनकी पिटाई कर दी गई। बागपत के शादी समारोह में बवाल मचा तो मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ तमाशबीन बनी रही तो वहीं लात घूंसे और डंडे और बेल्ट भी चलते रहे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। और साथ ही बागपत के इस शादी समारोह में बवाल की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच जाती है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी तक बरसानी पड़ती है। 3-4 युवकों को पकड़ा गया है और फिर दोनों ही पक्षों से अनुरोध किया गया और ये मामला शांत हुआ। वजह जानेंगे तो आप सख्ते में आ जाएंगे। दरअसल बागपत के बड़ौत में बारात आई थी और दूल्हे के फूफा को पनीर नहीं मिला और उसके बाद ये बवाल हुआ। डीजे पर मनमर्जी गाना ना बजाने और डांस करने को लेकर बारातियों की गाली गलौज और मारपीट तब्दील तस्वीरें जो थी वो सामने आई। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम में जावरा बस स्टैंड के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार और एक महिला को रौंद डाला। पूरी घटना का मौके पर लगी सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में भीषण सड़क हादसे के मौके पर भी एक महिला की मौत हो चुकी है। घटना उस वक्त हुई है जब पीले रंग का जंपर ने एक ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी थी। बाइक सवार का संतुलन बिगड़ा और ये हादसा हो गया। अब आपको बताते हैं कि हादसे के बाद एक्शन क्या लिया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में भीषण सड़क हादसे के बाद खूनी डंपर को जब्त कर लिया गया है। इधर मृतक महिला के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वायरल हो रहे वीडियो में एक बाघ को जंगल के बीच से गुजर रही सड़क पर आता जाता देखा जा सकता है। बाघ भारी ट्रैफिक वाली सड़क पार करते हुए नजर आ रहा है, जिसे देखकर लोग काफी हैरान भी रह गए। वायरल वीडियो में शख्स जिस तरह से धूम्रपान कर रहा है वो बेहद जानलेवा है। वीडियो में एक शख्स जो भी बिजली विभाग का वर्कर है वो स्टंटबाजी में बिजली के तारों से सिगरेट जला रहा है, जो कि बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। सामने आए वीडियो में एक शख्स समुद्र की लहरों के ऊपर काइट बोटिंग करता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो में हैरत अंगेज करतब कर रहे शख्स का नाम जैसन वैन बताया जा रहा है। खतरनाक समुद्री लहरों के बीच उसकी काइट बोटिंग की जमकर तारीफ की जा रही है। एक बंदर का फनी वीडियो सामने आया है। एक शख्स बंदर से बड़ी चालाकी से अपना सामान वापस ले लेता है। बंदर ने शख्स की टोपी को लेकर इमारत की छत पर चढ़ा तो शख्स ने हवा में जूस का पैकेट उछाल दिया और बंदर उसके झांसे में आ गया। 2 महिलाओं के डांस का ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। महिलाओं के ढोल नगाड़ों की आवाज सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई और जमीन पर लेट लेट कर डांस करती हुई नजर आ रही है। बात अगली खबर की करते हैं। संसद के दोनों सदनों में अडानी मुद्दे को लेकर तीखी बहस जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पर चल रही चर्चा पर आज शाम 6 बजे जवाब देंगी। इससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में हुई चर्चा का पीएम मोदी ने तगड़ा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आरोपों के कीचड़ से कमल को खिलने में मदद मिलेगी। राज्यसभा में पीएम मोदी ने गरजते हुए याद दिलाया है कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। कुल 90 बार चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और इसमें से सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया है। राज्यसभा में विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने शरद पवार का भी जिक्र किया। उन्होंने उनको कहा कि मैं उन्हें काफी आदरणीय मानता हूं। उनकी सरकार 1980 में गिरा दी गई और उधर वो आज किधर हैं। हर क्षेत्रीय नेता को उन्होंने परेशान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। अपने चुटीले अंदाज में पीएम ने सदन में कहा कि मेरे समझ में नहीं आता है कि आखिर गांधी परिवार को सरनेम में नेहरू लिखने में शर्मिंदगी क्यों महसूस होती है। और चलिए अब बात कर लेते हैं अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो चुका है। यहां पर एडवोकेट विशाल तिवारी की याचिका पर आज अहम सुनवाई होने वाली है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक समिति का गठन करने की मांग की है।
अब आपको यह बता दें कि अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर एडवोकेट ने चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामले की अर्जेंट लिस्टिंग की अपीलिंग की थी। इधर 24 जनवरी को आए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रही है और सरकार से जेपीसी जांच पर अड़ी हुई है। आज चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस अडानी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। अडानी पर केंद्र सरकार के खिलाफ संसद से सड़क पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। गुरुवार को भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष नेता डिसूजा की अगुवाई में देश भर से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। बात अगली खबर की करते हैं। राजस्थान में एक और हाई प्रोफाइल शादी हुई है। नागौर जिले के खिमसर फोर्ट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शादी के बंधन में बंध गई। शले ने कनाडा मूल के एनआरआई अर्जुन भल्ला के साथ 7 फेरे लिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शंख भी बजाया। भोपाल के कुराना गांव में एक शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। 2 चचेरे भाई हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हनियां लेने पहुंचे। छोटे से गांव में जब हेलीकॉप्टर पहुंचा तो देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। और वाराणसी की बात करें तो वहां पर गोदाम में भीषण आग लग गई है। करीब 4 घंटे के बाद भीषण आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त उस गोदाम में कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। राजस्थान विश्वविद्यालय में नई लाइब्रेरी खुलवाने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। छात्रों ने लाइब्रेरी के गेट के बाहर मिट्टी में समाधि का सांकेतिक प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुलमर्ग में भीषण बर्फबारी हो रही है। चंद घंटों में ही करीब 2 फीट तक बर्फ गिर चुकी है और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। गुलमर्ग में आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू होने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उद्घाटन करेंगे। और आज प्रधानमंत्री मोदी पहले उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। करीब सुबह 10 बजे पीएम लखनऊ में रहेंगे और फिर करीब 2:45 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन करेंगे। फिर ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद इन्वेस्ट यूपी 2.0 का भी शुभारंभ करेंगे। तो पीएम मोदी आज लखनऊ में सुबह करीब 10:15 बजे यूपी जीआईएस पहुंचकर समिट का शुभारंभ करेंगे और इस मौके पर बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, कुमार मंगल बिड़ला, एन चंद्रशेखर और यूनियर बिशर यूपी में निवेश की घोषणाएं करेंगे। और लखनऊ में अगले 2 दिन तक चलेगा यूपी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023, जहां पर नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षावादी और थिंक टैंक और दुनिया भर के नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है, जहां पर देश और दुनिया के करीब 10,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। लखनऊ में कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई दौरे के लिए कूच करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी महाराष्ट्र और खासकर मुंबई के लोगों को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र को नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात पीएम के विजन का महत्वपूर्ण कदम है। ये दोनों नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन CSMT से सोलापुर और CSMT से साईनगर शून्य के बीच में चलाई जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद मुंबई से कुल 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेंगी और महाराष्ट्र में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की कुल संख्या जो है वो 4 हो जाएगी। मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन देश की 9वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म सेल्फी का कुड़िए नी तेरी सॉन्ग रिलीज हो गया है। अक्षय कुमार संग मृणाल ठाकुर की बोल्ड केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आ रही है। वैलेंटाइन वीक में कपिल शर्मा और गुरु रंधावा की जोड़ी अलोन सॉन्ग लेकर हाजिर हो चुकी है। अलोन सॉन्ग दिल टूटे आशिकों पर फिल्माया गया है। गाने में कपिल शर्मा योगिता बिहानी के प्यार में डूबे नजर आए। पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस के लिए हमेशा चर्चाओं में रहती हैं और पलक समुद्र किनारे ऑरेंज कलर की शॉर्ट वन में शोल्डर ड्रेस पहन करके नजर आई, जिसमें वो बेहद बोल्ड नजर आई। दिशा पटानी रेड ब्रॉलेट और ब्लू डेनिम शॉर्ट्स में डिनर डेट एंजॉय कर रेस्टोरेंट से बाहर निकलती हुई नजर आई। एक्ट्रेस का लुक देखकर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। टीवी की पॉपुलर सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में नए टप्पू की एंट्री होने जा रही है। मेकर्स ने नीतीश भलूनी को इस रोल के लिए कंफर्म किया है। और अब बात कर लेते हैं टर्की की, जहां पर हजारों बच्चे अनाथ हो चुके हैं तो हजारों माता पिता हैं जिनके बच्चे अब दुनिया में नहीं रहे। भूकंप आने के 65 घंटे बाद एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रुलाने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वहां से।
आपको बता दें कि तुर्की में मलबे में दबे बच्चे के रोने की आवाज आई तो मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंची। रेस्क्यू टीम ने मलबे को काटा और फिर बच्चे तक हाथ आगे बढ़ाया। आखिरकार भूकंप के 80 घंटे बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो सीरिया से दिल दहला देने वाली तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। मलबे में शख्स की सिर्फ गर्दन दिख रही है। स्थानीय लोगों ने हाथों और बाल्टी के जरिए धीरे धीरे मलबा हटाया और कई घंटों की मशक्कत के बाद लोगों ने शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला। तुर्की और सीरिया से रुलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हर तरफ चीख पुकार नजर आ रही है। लाशों का अंबार लगा हुआ है और कब्रों की लगी हुई है कतार। शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है, लेकिन लाशों का निकलना अभी भी जारी है। तुर्की में मलबे में फंसी हर जान को बचाने की कोशिशें जारी हैं, चाहे इंसान हो या फिर जानवर। रेस्क्यू टीम ने बेहद सावधानी के साथ जानवरों को भी बचाया है। और देखिए बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे दुनिया भर की खबरें। जी हाँ, दुनिया की टॉप खबरों की कंप्लीट रिपोर्ट होगी। तो यूक्रेन को तबाह करने रूस लेकर आया है घातक हथियार, ये खबर भी आगे आपको दिखाएंगे। वॉर जोन से और क्या है लेटेस्ट अपडेट, देखिए नए अंदाज और तेवर में न्यूज रिल्स। तो देखिए भूकंप से सीरिया में हजारों लोगों की मौत के बाद से बचाव अभियान लगातार जारी है। अब बाहरी देशों से सीरिया में मदद पहुंचना शुरू हो चुकी है। खाने के पैकेट पहुंचे हैं, लेकिन जिसके बाद 3 दिन से भूखे लोगों को कुछ खाने के लिए मिल सका और लोग इससे थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं। और चिली के जंगलों ने आग में ऐसी तबाही मचाई है कि 3,10,000 से ज्यादा हेक्टेयर के जंगल जो हैं वो जल करके खाक हो चुके हैं और 24 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रूस के सर्बिया की एक बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद इमारत में भयानक आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत की जानकारी है। रूस ने ब्रिटेन को एक बार फिर से चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि ब्रिटिश फाइटर जेट्स यदि यूक्रेन पहुंचे तो अंजाम बुरा होगा। क्रेमलिन ने कहा है कि रूस की मिसाइलों से ब्रिटेन सिर्फ चंद सेकंड ही दूर है। और पेरू की बात करें तो कुदरत ने जमकर कहर बरपाया है। मड स्लाइड के बाद पूरा शहर तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब प्रशासन ने सड़कों से मलबा उठाना भी शुरू कर दिया, लेकिन हालात सामान्य होने की अभी समय लगेगा। लखनऊ एयरपोर्ट के गोल चौराहे पर भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण की प्रतिमा लगाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिमा का अनावरण किया। लक्ष्मण की प्रतिमा 12 फीट ऊंची और 1200 किलो वजनी बताई जा रही है। तो भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण की इस मूर्ति को नोएडा के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। इसको तैयार करने में करीब 50 लाख रुपए का खर्च आया है। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण की मूर्ति के उद्घाटन से बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। दरअसल चर्चा इस बात की भी है कि लखनऊ का नाम बदलने को लेकर के भी बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी। अब आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की मांग क्या है। लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी करने की मांग के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर और बहराइच का नाम बदलने की मांग रखी। सीएम योगी आदित्यनाथ को राजभर ने चिट्ठी तक लिखी है। तो गाजीपुर और बहराइच का नाम बदलने की ओम प्रकाश राजभर की मांग का यूपी के लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद ने समर्थन किया है। कहा है कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, मांग करने का सही समय पर विचार किया जाएगा।